ए नाम मैं खुद की तरफ से दे दिया हूँ, फिजिको इनऑर्गेनिक। इसका मतलब है कि ये ऐसा केमिस्ट्री रहेगा जिसमें फिजिकल का भी रहेगा फ्लेवर और इनऑर्गेनिक का भी रहेगा, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एट्सेट्रा। तो इसके लिए हम लोग किसका एक रहेगा फिजिको इनऑर्गेनिक और एक रहेगा प्योर इनऑर्गेनिक। और रूटीन में आपको मेंशन रहेगा कौन सा दिन में क्या पढ़ाऊंगा। तो अभी स्टार्ट हम लोग करेंगे वीक में एक केमिस्ट्री और इस केमिस्ट्री के साथ, मतलब हम लोग ऑर्गेनिक 2 क्लास लेंगे और 2 क्लास लेंगे फिजिको इनऑर्गेनिक। इसमें पहला चैप्टर का नाम रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, करेक्ट है। तो आज का क्लास आपका रहेगा, आप एनसीईआरटी बाद में देखिएगा, पहले इसको देख लेते हैं। और यहाँ जो नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो वो कोई चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट मैं जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ वो प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम का कोई भी आप ऑर्गेनिक का थ्योरी का बुक उठाएंगे तो उसमें पहला यही रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट है। तो आज का क्लास में हेडिंग बना लीजिए, ये आपके लिए डेमो क्लास रहेगा, मेरे लिए रेगुलर क्लास है। इस क्लास को वापस रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इस पे मैं बात, मेरा एक्चुअली चैप्टर का मैंने नाम दे दिया, क्या चैप्टर का नाम है, जेएमएफ, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके एवरीवन, व्हाट द डिफरेंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट द डिफरेंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, अगर इस वर्ड को अगर 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो किसे बना है, हाइड्रो एंड कार्बन। तो आज के बाद कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा उसको क्या बोलना है, हाइड्रोकार्बन। लिखिए, द कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, जो ऑनलाइन के स्टूडेंट है वो भी लिखते रहेंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन, उसी का नाम क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन, करेक्ट है। ओके एवरीवन, क्या इस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, क्यों सर, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोकार्बन है, करेक्ट है। क्या इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, ए भी हाइड्रोकार्बन है, ए भी हाइड्रोकार्बन है, ए भी हाइड्रोकार्बन है, राइट। आपका सफर यहां से स्टार्ट हो गया एवरीवन। ए क्या है, बेंजीन, ए भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या हम लोग इसको, इसे अल्केन बोल सकते हैं एवरीवन, इसे अल्कीन बोल सकते हैं, करेक्ट है।
इसे अल्काइन बोल सकते हैं, और ये क्या है, बेंजीन। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी का चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन रहेगा, हाइड्रोकार्बन में हम लोग को 3-4 चैप्टर पढ़ना रहेगा। कौन क्या क्या पढ़ना रहेगा हाइड्रोकार्बन में? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? हाइड्रोकार्बन। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। सही है। बी आर स्टैंड फॉर व्हाट? वेरी गुड। ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है या नहीं है? डिफिनेशन को छोड़ कर रखना है या पकड़ कर रखना है? डिफिनेशन कंक्लूजन होता है, तो अगर किसी चीज़ को डिफाइन कर दिए मतलब बांध दिए तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम लोग डिफिनेशन में हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कर चुका। द कंपाउंड कंटेन व्हाट? ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन, तभी क्या बोलेंगे? और अदर देन हाइड्रोजन कार्बन रहेगा तो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन। हेलोजन से तो आप हेलो लगा दिए हैं, तो क्या प्योर हाइड्रोकार्बन हुआ? प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है। करेक्ट है। जो बोलेंगे वही तो सोचेंगे और वही समझेंगे। क्या हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? सर इसमें हाइड्रोजन कार्बन तो है, बट अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन कार्बन और भी कुछ ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है? वेरी गुड, OH ग्रुप। और OH ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। क्या, कौन सा ग्रुप? तो अगर जैसे ही ऑक्सीजन आया मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं है। करेक्ट है। या मेरा केमिस्ट्री का नोट्स आपके लिए सुपर सेट रहेगा। अगर मेरा केमिस्ट्री का नोट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद कोई बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। मच मच मोर, मतलब मैं आसान से आसान बात लिखवाऊंगा और टफ से टफ। कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे कि आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे फिर खुद से ऑब्जर्व करें। हाँ वो पढ़ेंगे तो ऐड ऑन होगा, बट ये सोचकर आप पे नहीं छोड़ देंगे कि नहीं आप खुद से कुछ ऑब्जर्व कर लोगे, क्योंकि 2 साल का कम टाइम पड़ जाता है और हम लोग जिस चीज़ का तैयारी के लिए सोच रहे हैं, इसलिए मैं A to Z रेंज को कवर करूंगा। अगर आपके माइंड में चल भी रहा है कि सर बोर्ड वगैरह का क्या होगा, होगा या नहीं होगा, और बोर्ड के लिए फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, बोर्ड मतलब 12th बोर्ड। वी आर वेरी मच कंसर्न, वी आर गोइंग पैरेलली। मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि वी आर गोइंग पैरेलली, बोर्ड प्लस इंट्रेंस, बट वो बोर्ड बोलते हैं तो उनको रिमाइंडर देते हैं कि बोर्ड इंडिया में 2 ही है, 10th और 12th, बाकी 11th इंटरनल एग्जाम है। तो 12th बोर्ड आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, और अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें 90% सबका आता है भाई। ठीक है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? दीज आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। करेक्ट है। तो एटलीस्ट हाइड्रोकार्बन तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोजन कार्बन के अलावा और कोई भी एलिमेंट आ गया ABCD व्हाटएवर, तो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं रहेगा। सही है स्टूडेंट? आप लोग लिख रहे हो ना? लिखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ओके। वैलेंसी तो आप नाम सुने होंगे, राइट? तो वैलेंसी में 2 टाइप का वैलेंसी होता है। कोवैलेंसी होता है, बोलिए, कोवैलेंसी, और एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, राइट? तो केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ कर आए हो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो एक आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड का ही एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बोलिए यस। और एक कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड।
और उसी का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जब कोवैलेंट कोई भी एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक मिनट लेट मी फिनिश, एक ये आगे केमिकल बॉन्डिंग में मैं लिखवाऊंगा। कोई भी एलिमेंट अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है उस टाइम पे जो वैलेंसी शो करेगा तो उस वैलेंसी को बोलेंगे कोवैलेंसी। कौन सा वैलेंसी? और कोई भी एलिमेंट अगर आयनिक बॉन्ड बना रहा है और आयनिक बॉन्ड बनाने के ड्यूरेशन में जब जो जितना वैलेंसी शो करेगा तो उस वैलेंसी का नाम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इतना आसान था, कोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के टाइम पे जो वैलेंसी शो किया दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के टाइम पे जो वैलेंसी शो किया दैट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोवैलेंसी। करेक्ट है? बोलिए। हम लोग जनरली कोवैलेंट बॉन्ड अगर दो एलिमेंट है एटम ए और एटम बी और उसके बीच में अगर सिंगल लाइन दिखाया हुआ है तो सिंगल लाइन का मतलब यही होता है ना कि यहाँ पे दो डॉट है, शायद आप लोग भी जानते होंगे। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन। बोलते ही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नाम सुने? लुईस का रूल। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। तो एक्चुअल में इस दो इलेक्ट्रॉन पे बी का भी राइट रहेगा और ए का भी राइट रहेगा। शेयरिंग का बिजनेस तो ऐसे ही होता है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, दोनों का राइट रहेगा। तो एक वन बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, एक ए देगा और वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन बाय बी, राइट। तो आज के बाद किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल लाइन है तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। करेक्ट है? लिखना भी है स्टूडेंट, सिर्फ सुनना नहीं है, कॉपी में रहना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। और किसी भी दो एटम के बीच में अगर डबल लाइन दिखाया हुआ रहेगा तब क्या बोलेंगे? वेरी गुड। तो डबल बॉन्ड को ही बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। और किसी भी दो एटम के बीच में अगर तीन लाइन रहेगा, एक पेपर और बोर्ड पे बॉन्ड को दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। लाइन बनाकर बॉन्ड नहीं बनता है, आगे समझ में आएगा बॉन्ड कैसे बनता है, राइट। ये चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका एक है, तो इसे क्या बोलना है? ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट? ओके। इसे क्या बोलिएगा? किसी भी दो एटम के बीच में चार लाइन रहेगा तो टेट्रा बॉन्ड। ये नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो आज के बाद किसी भी दो एटम के जो मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितना रहेगा? 3 रहेगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट है? तो मैक्सिमम नहीं, पॉसिबल नहीं होने के पीछे का वजह है, आगे आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में जब हम लोग बॉन्ड बनाते हैं तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बाद में पाई बॉन्ड बनाते हैं। बट आप अभी हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मतलब आपको नहीं है तो मैं भी खुद के लिए भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि मुझे भी अभी आइडिया नहीं है। राइट टाइम पे बात करेंगे, बट वो चीज़ रटेंगे जरूर यहाँ पे। तो अब बस इतना ही जानिए कि बिटवीन द टू एटम एक्चुअल में, ध्यान से यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास। हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक एमओटी थ्योरी पढ़ेंगे। एमओटी का फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 मिला है। हाउ मच? तो अगर सिंगल लाइन है तो अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का एक ऑर्डर बताया गया है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए बीओ का फुल फॉर्म होता है बॉन्ड ऑर्डर। कुछ भी नया टर्म बोल रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है कि पहले से मैं क्यों नहीं जान रहा था, आपको सोचना है कि बस आज एक नया बात जाना। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना बोला जाता है? 1। डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 2। और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 3 रहेगा। करेक्ट है? समटाइम्स ऐसा भी होगा एवरीवन, इसको क्या बोलिएगा? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड?
ये डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बस ऐसे डैश डैश है, राइट। मान लेते हैं ए और बी, देखो बॉन्ड इज जस्ट लाइक रबर, राइट। अचानक से बॉन्ड टूटता और बनता नहीं है। इसका मतलब है कि अगर बना, इसका मतलब ये हुआ कि वन बॉन्ड कंप्लीट बन गया है और दूसरा थोड़ा बना है, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। बोलिए, तो पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड और क्या रहेगा, एक ऐसे कंप्लीट बनता तो दो बोलते, सिर्फ सिंगल रहता तो वन बोलते, तो वन नहीं 1.5 भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 1.2 भी होता है। इसलिए हम लोग बस इतना बोल सकते हैं कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये बहुत आगे का बात बोल रहा हूँ स्टूडेंट। तो इतना बोल सकते हैं कि 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, बट एक्चुअली 1 से ज़्यादा कितना है वो मुझे भी नहीं आइडिया है और आपको भी अभी आइडिया नहीं है। लेंगे पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर सिंगल, कंप्लीट सिंगल भी हो सकता है, कंप्लीट डबल भी हो सकता है, कंप्लीट ट्रिपल भी हो सकता है, बट बिटवीन टू एटम कितना बॉन्ड ऑर्डर नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। बट समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है, पार्शियल पढ़ो भाई, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसे क्या पढ़ेंगे, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर किसके किसके बीच में लाई करेगा, 2 तो कंप्लीट बन गया तो 2 से ज्यादा और 3 से कम रहेगा। यहां तक समझ में आ गया है। अब एवरीवन, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अभी रटना है। बाद में जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको ऐसा क्यों बोला जाता है। बस अभी के लिए मुझे जो चाहिए, और जो अभी बोल रहे हैं उस पर उसका भी 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नीट के एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो आज के बाद किसी भी 2 एटम के बीच में अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा, तो इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे, क्यों सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, बाद में सोचेंगे। अभी बस जानिए कि अगर बिटवीन द 2 एटम अगर सिंगल लाइन है तो दिस सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। करेक्ट है। क्यों और कैसे, केमिकल बॉन्डिंग में बिटवीन द 2 एटम अगर डबल बॉन्ड है, राइट, 2 एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें से 1 रहेगा सिग्मा और दूसरे वाला का नाम रहता है पाई बॉन्ड। पढ़ना सीखिए। 2 एटम के जो डबल कोवलेंट बॉन्ड रहेगा तो वन ऑफ द बॉन्ड क्या रहेगा, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड क्या रहेगा, पाई रहेगा। आज से 30 ईयर, एक मिनट, आज से 30 ईयर्स पहले IIT JEE का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि डबल बॉन्ड में कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, कौन सा सिग्मा कौन सा पाई। तो एक्चुअल में मैंने क्या बोला था, ये प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिग्मा कौन सा पाई। तो करेक्ट आंसर आपको देना है एनी वन इज सिग्मा अदर इज पाई, एनी वन इज सिग्मा अदर इज पाई। करेक्ट है। इसका मतलब ऊपर वाला को सिग्मा बोल सकते हैं तो नीचे वाला क्या रहेगा, पाई। यहाँ पे आपको फ्रीडम है, या नीचे वाला को सिग्मा बोल सकते हैं तो ऊपर वाला क्या रहेगा, पाई रहेगा। याद रहेगा। अब सोचो कि जेई कितना आसान, छोटा से छोटा बात पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ए और बी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो विच वन सिग्मा विच वन इज, हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई। तो एक्चुअली मल्टीपल बॉन्ड में 1 सिग्मा रहता है एंड रेस्ट आर पाई होता है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई, 1 सिग्मा। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको सिग्मा क्या है पाई क्या है समझने का रिक्वायरमेंट है, जस्ट मुझे अभी इतना कोऑपरेट कीजिए कि कितना सिग्मा कितना पाई काउंट करने में। तो ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 1 सिग्मा और रेस्ट क्या रहेगा, पाई। तो 1 सिग्मा रेस्ट
कितना, हाउ मनी पाई, 2 पाई बॉन्ड रहेगा। बोलिए इस 3 इंफॉर्मेशन से आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने तो ऑब्जर्व किया कि बिटवीन द 2 एटम मैक्सिमम सिग्मा कितना रहेगा, 1, और रेस्ट क्या रहेगा, पाई रहेगा। बिटवीन द 2 एटम अगर मल्टीपल बॉन्ड बनता है, 2 एटम के बीच में मैक्सिमम सिग्मा कितना होगा, 1, रेस्ट क्या रहेगा, पाई। बट बच्चे क्या करेंगे ना कि इस बात को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे। वो सोच लेंगे कि राकेश सर बोल रहे हैं कि कोई भी एटम एक ही सिग्मा बनाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी एटम एक ही सिग्मा बनाएगा, मैंने बोला 2 एटम के बीच में मैक्सिमम सिग्मा क्या रहेगा, 1 रहेगा। आप सब लोग इस कंपाउंड से वाकिफ होंगे। एक कंपाउंड का नाम क्या है, मीथेन। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड अराउंड कार्बन? एक कौन सा बॉन्ड है, डबल है, सिंगल है? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? इस सिंगल का नाम क्या रहेगा, सिग्मा। देन हाउ मेनी सिग्मा अराउंड कार्बन, 4। तो एक कार्बन तो एक ही एटम है, तो मैंने या इसका मतलब है कि 1 एटम कैन मेक मोर देन 1 सिग्मा बॉन्ड, राइट? बट सेम एटम के साथ या अलग अलग एटम के साथ? तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि बिटवीन द 2 एटम मैक्सिमम सिग्मा क्या रहेगा, 1। मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी एक पार्टिकुलर एटम एक ही सिग्मा बनाएगा। कोई भी एक पार्टिकुलर एटम दूसरे एटम के साथ सिग्मा अलग अलग बना सकता है, राइट? इसका मतलब अराउंड ए सिंगल एटम एक से ज्यादा सिग्मा हो सकता है, बट बिटवीन द 2 एटम मैक्सिमम सिग्मा कितना रहेगा। मैं आपको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा था, समझ में आ गया? एक लाइन लिखिए, बिटवीन 2 एटम, सब लिखा हुआ है, आप बस चीज़ों को मिलाते चलिए, ठीक है? बिटवीन 2 एटम मैक्सिमम सिग्मा इज 1। आप ये सोचो कि एक बार पढ़ने से इतना फास्ट हो जाते हो, तो चीज़ों को अगर 3 बार पढ़ लीजिएगा तो कितना फास्ट हो जाइएगा। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपके पास मेरा प्लेलिस्ट फाइल अगर एक है या अगर रहेगा तो आप मुझसे 1 क्लास एडवांस रहो, 2 क्लास एडवांस रहो। और एक काम मैं खुद के लिए भी किया था। मैं जिस टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ा था उनका नोट्स पहले से कहीं से मंगवा अरेंज कर लिया था, तो वो जो पढ़ाते तो पहले से पढ़ के जाता था, तो मेरा समझने का लेवल यहाँ से यहाँ जाता था। वो ये बोल रहे, मैं जेड तक सोचता था, अच्छा इसके बाद सर ये बोलेंगे, समझाएंगे, बहुत फास्ट हो गया था। और ख़राब बात नहीं है। तो बिटवीन द 2 एटम हाउ मेनी सिग्मा, मैक्सिमम सिग्मा 1। क्या बोले? नहीं, पार्शियल ऐसे एक ही रहेगा, एक कम, या तो ऐसे रहेगा नहीं तो ऐसे रहेगा, करेक्ट है? और नहीं तो ऐसे रहेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं मिलेगा स्टूडेंट कि एक कंप्लीट और इधर डॉट और इधर डॉट, ऐसा नहीं मिलेगा। उसके पीछे का वजह है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में रह सकता है, तो 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ऐसा प्रेजेंट करेंगे। 1 से 2 के बीच में रहेगा तो एक कंप्लीट बन गया, दूसरा बनने वाला है। 2 से 3 के बीच में रहेगा तो 2 बन गया और तीसरा बनने वाला है, थोड़ा बन के छूट गया है, करेक्ट है? एक और पॉइंट देखिए, एनी पार्टिकुलर एटम कैन फॉर्म more than 1 sigma bond with other atom. Any particular atom can form more than 1 sigma bond. मैंने दोनों बात एक साथ प्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट। ये भी बात बता दिया कि बिटवीन द 2 एटम मैक्सिमम सिग्मा क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर मैंने बोल दिया कोई भी एक पार्टिकुलर एटम एक से ज़्यादा सिग्मा बना सकता है, बट सेम एटम के साथ या अलग अलग एटम के साथ, अलग अलग एटम के साथ। इसको हटाएं। ओके एवरीवन, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? पक्का? क्यों कार्बन का वैलेंसी 4 होता है स्टूडेंट? क्योंकि उसका वैलेंसी 4 है, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है। 6 है तो एटॉम वैलेंस शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 और लेना चाहता है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, राइट? कोई बात नहीं, इतना तो जानते हैं ना, कार्बन का वैलेंसी 4 है, अभी मुझे इतना से काम चल जाएगा। कार्बन इज व्हाट? अब इसके अंदर बहुत स्टोरी है स्टूडेंट।
बट अभी आप इतना भी बोल रहे हैं मेरे लिए काफ़ी है, और मैं आपको बिल्कुल डाउन नहीं दूंगा। जितना आंसर मिल गया उतना एक्सेप्टेबल है। तो कार्बन का कोवैलेंसी कितना? 4 है, करेक्ट है। अच्छा, आप लोग शायद ए रट कर आए हैं, नहीं? 281 सोडियम का लिख दिया। 28 ए 2 क्या था स्टूडेंट? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ए 8 क्या था? तो सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होता है? जस्ट ऐसे ही पूछ रहे हैं। अच्छा, 2 8 18। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम? 18 ना। थर्ड सेल 2 8, यस, अभी सही समझे। 2n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या था? n है ऑर्बिट नंबर, राइट? n क्या है? ये सब पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है? बस इतना आप रटे हुए हैं कि 2n स्क्वायर को हम लोग फॉलो करते हैं, करेक्ट है? एनीवे, इसका मतलब कार्बन का वैलेंसी कितना? 4। तो कोई भी न्यूट्रल कार्बन अपने चारों तरफ कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? यहां ध्यान से देखना है। इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं लाइन प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? और ए पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट। क्या है? लास्ट पॉइंट। और ए क्या है? कॉर्नर। इसे क्या बोलेंगे? कॉर्नर। तो लाइन प्रेजेंटेशन में ए कौन सा पॉइंट? यहां पे हाउ मेनी एंड पॉइंट? लास्ट पॉइंट 4। इस पॉइंट को क्या बोलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे? तो लाइन प्रेजेंटेशन में एंड पॉइंट, कॉर्नर एंड इंटरसेक्शन, ऑल दीज रिप्रेजेंट व्हाट? कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन प्रेजेंटेशन में कौन कौन सा? एंड पॉइंट, कॉर्नर एंड इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट व्हाट? लिखिए एक लाइन। एंड पॉइंट, कॉर्नर एंड इंटरसेक्शन, all represent कार्बन। बोलिए, इसमें हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है? नंबर ऑफ कार्बन 6 है। इसमें हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 5 हो गया, करेक्ट है? ओके एवरीवन, यहां देखना है ए और ए डिफरेंट है या सेम है? मैंने बोला कि कार्बन, तो मैंने कार्बन दिखाते हुए प्रेजेंट कर दिया, राइट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वेंशन है, आप में से बोल सकते हैं कि सर कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वेंशन है कि अगर उसका वैलेंसी पूरा नहीं हुआ है तो रेस्ट वैलेंसी सेटिस्फाई बाई हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन नहीं भी दिखाया हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और आप हाथ खड़ा करके बोल दिया राकेश सर आप गलत लिख रहे हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वेंशन है कि यहाँ पे डिफॉल्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है तो रेस्ट क्या सोचना है? हाइड्रोजन सोचना है। इसका मतलब इस कार्बन का कार्बन का वैलेंसी कितना? 4। अब आपसे पूछेंगे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? तो यहाँ तो कार्बन है, तो एक कार्बन इस तरफ कितना बॉन्ड बनाया है? सिंगल बॉन्ड। तो एक ही वैलेंसी इसका सेटिस्फाई हुआ। इसको बॉन्ड कितना बनाना है? 4। तो बाकी रेस्ट 3 क्या रहेगा? यस, बाकी इसका मतलब यहां पे कितना हाइड्रोजन है? 3। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए है?
2, करेक्ट है। और वैलेंसी कार्बन कितना शो करेगा? 4। तो बाकी रेस्ट अगर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं दिया हुआ है तो डिफॉल्ट में किसको सोचना है? हाइड्रो। एक कन्वेंशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका मतलब यहां पे कितना हाइड्रोजन रहेगा? 2। यहां भी कितना रहेगा? 2, राइट। यहां भी कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट है। एक करेक्ट है, एक करेक्ट है, एक करेक्ट है, और ऑल 3 आर इक्वली करेक्ट। ये तीनों करेक्ट है। इसका मतलब सम टाइम्स अगर ऐसे दिखा रहे हैं मतलब सब कुछ समझाते हुए लिख दिया गया है, बट जितना करेक्ट ए है उतना ही करेक्ट ए भी रहेगा। और सम टाइम्स अगर मैंने ऐसे भी लिख दिया तो बार बार हाथ खड़ा करके क्वेश्चन नहीं करना है कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन आपने छोड़ दिया। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वेंशन है कि अगर हाइड्रोजन नहीं इंडिकेट किए हैं मतलब वहाँ पे रेस्ट वैलेंसी सेटिस्फाई बाय हाइड्रोजन, करेक्ट है। और ए तो ऑल 3 आर इक्वली करेक्ट। समझ में आ गया? इसमें यहां पे क्या इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं? करेक्ट है। यहां पे हाउ मेनी हाइड्रोजन? बोले इसका सर वैलेंसी 4 पूरा हो चुका, राइट। तो इसके बाद अब हाइड्रोजन रखने का कैपेसिटी नहीं है। यहां पे हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 बजा, क्योंकि इसका एक ही वैलेंसी पूरा हुआ था। रेस्ट वैलेंसी किससे पूरा करना है? हाइड्रोजन से। यहां पे हाउ मेनी हाइड्रोजन? लिखना है एवरीवन। ये नहीं सोचना है कि मुझे आता है, ये मुझे भी पता है कि मुझे भी आता है। हर एक चीज लिखिए। यहां तक हो गया? इसका मतलब आज के बाद अगर इस टाइप का प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो इस प्रेजेंटेशन में क्या आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इतना काउंट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट? ओके। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में है। ट्रायंगल नहीं बोलना है। हाउ मेनी कॉर्नर? 3। और एक क्लोज हो गया तो इसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलेंगे? रिंग का मतलब ऐसा नहीं कि सर रिंग बोल रहे हैं तो ऐसे बना दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब क्लोज रहेगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कितना रिंग है? हाउ मेनी रिंग? तो बोलिए 1 रिंग। क्या बोलेंगे? और 1 रिंग रहेगा तो बोलेंगे मोनोसाइक्लिक। बोलो भाई। मोनो मतलब 1, साइक्लिक मतलब रिंग। तो 1 रिंग वाले को क्या बोलेंगे? ए रिंग का मेंबर कौन? ए रिंग किस एटम से बना है? हाउ मेनी कॉर्नर? एवरीवन कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैंने बोला ना ये डेमो क्लास आपके लिए होगा, मेरे लिए रेगुलर क्लास है, तो उसी फ्लो में मैं काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ। पता चला कि 10 दिन डेमो ही लेते रह गए। एक एक क्लास काउंटेबल है स्टूडेंट मेरा। क्लास तो मैक्सिमम कोशिश करो भाई कि क्लास मत छोड़ो। मतलब आप क्लास को मतलब आप यकीन कीजिए बहुत पुरानी बात हो गई। मतलब आपके मेरे बीच में बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। मतलब मैं तो 2003-4 में तैयारी कर रहा था, राइट। और मैं इंडिया के बेस्ट ऑर्गेनिक टीचर से पढ़ा हूँ ना, द बेस्ट, और उन्हीं का मैं बुक फॉलो करवाऊंगा आपको, जो कि IISc बेंगलोर से PhD किए हुए हैं, PDF किए हुए हैं, USS से नोबेल प्राइज विनर के अंदर काम किए हुए हैं। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनिक टीचर, मतलब इंडिया में उनसे ऊपर ऑर्गेनिक का टीचर इस IIT JEE के पढ़ाने के लिए कोई नहीं था। उस टीचर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं उनको सिंपली गॉड फादर ही बोलता हूँ। मैं उनका नॉट ए सिंगल डॉट छोड़ा था क्लास। होता है ना कि एकदम एक क्लास छूट जाए, बस लाइफ में एक क्लास छूटा था, वो भी बहुत हाई फीवर था, वो भी कहीं से मैनेज किया। मतलब मेरे मन में ऐसा रहा था कि एक क्लास छूट जाएगा तो शायद उसी क्लास से अगर IIT का क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। मतलब इतना पागलपन था भाई IIT पाने का। मतलब अगर वैसा पागलपन अगर हो जाएगा तो पक्का सिलेक्शन हो जाता है। मतलब उस लेवल तक अगर आप चले गए हो कि आपका सोना उठना जागना खाना सब टाइम पे चीज़ें चल रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा, मतलब आप बिल्कुल उस लाइन में आ गए हैं। बट ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये सारा मोटिवेशन है, बट आधा मोटिवेशन तो जब स्कूल स्टार्ट होता था स्कूल वाले ख़त्म कर देते हैं। जब ऐसे ही स्कूल, इसलिए आप दोनों चीज़ को स्मार्टली हैंडल कीजिएगा,
तो कोई बिल्कुल बोलते रहेंगे कि पहले बोर्ड कर लो, बोर्ड कर लो, और ये ऑनलाइन में मेरा रिकॉर्ड भी हो रहा है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। वो यही इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि पहले 11th 12th करके बोर्ड कर लो। तो बोर्ड ही कर लेंगे तो 2 साल चला जाएगा। तो जब मैं 2 साल में कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं किया तो फिर क्या दोबारा मैं तैयारी करूँगा? इसलिए ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं का आता है जो डे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप बहुत राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हो और तैयारी स्टार्ट कर दिए हो। कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ भी क्या है? यहाँ पे क्या है? तो इसमें कितना कार्बन? इसका मतलब हुआ कि क्या इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं? बोलिए यस। इसका मतलब ए रिंग किससे बना है? बोले कार्बन से। इसका मतलब ए रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना है या सेम टाइप ऑफ एटम से बना है? तो कोई भी रिंग का मेंबर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट रहेगा। क्या रहेगा? तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। पढ़िए, व्हाट द मीनिंग ऑफ होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इफ रिंग फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, रिंग फॉर्म बाय कार्बन कार्बन कार्बन, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? मोनोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। बोलिए यस। मोनोसाइक्लिक क्यों? क्योंकि वन रिंग है। होमोसाइक्लिक क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। करेक्ट है? डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोसाइक्लिक एंड मोनोसाइक्लिक? अगर एक रिंग रहेगा तो क्या बोलेंगे? मोनोसाइक्लिक। और वो रिंग अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ तो क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। तो ये हो गया मोनोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक एज वेल एज। इसको हटाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एवरीवन, यहां पे कितना, इस रिंग में कितना, हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस रिंग? 6 है। करेक्ट है? क्यों सर? यहां पे 2 वैलेंसी है, तो रेस्ट 2 कौन रहेगा? हाइड्रोजन। बट क्या हाइड्रोजन रिंग का पार्ट है या रिंग से बाहर है? रिंग के बीच में इसका बॉन्डिंग नहीं है, ये क्या है? आउटसाइड द रिंग, राइट? यहां पे कितना हाइड्रोजन रहेगा? 2। किस बात को सेटिस्फाई करने के लिए? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफॉल्ट में सर आपने बता दिया कि कार्बन ऑलवेज 4 वैलेंसी रहेगा। तो अगर 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और रेस्ट कुछ नहीं दिखाया हुआ है तो डिफॉल्ट में वहां पे क्या मानना है? हाइड्रोजन मानना है। यहां भी कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ये लिख लीजिए, ठीक है? बोलिए हाउ मेनी रिंग? तो क्या बोलेंगे? बाइसाइक्लिक। 2 रिंग को बाइसाइक्लिक। हाउ मेनी कार्बन एवरीवन? इतना आसान तो है, कॉर्नर और इंटरसेक्शन ही तो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना? जल्दी से काउंट करके बताइए, हाइड्रोजन कितना रहेगा? काउंट करेंगे। यहां पे कितना हाइड्रोजन? हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2। यहां पे कितना एवरीवन? 2। करेक्ट है ना? यहां पे कितना? बोला करो भाई। 2, राइट? यहां पे कितना होगा? यहां पे कितना हाइड्रोजन रहेगा? 1। यहां पे कार्बन है, इसका चारों तरफ कितना बॉन्ड बना हुआ है? 3। तो अब एक ही वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, वो कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा। तो यहां पे हाउ मेनी हाइड्रोजन? 1। यहां पे कितना हाइड्रोजन? अब नाउ काउंट ऑल हाइड्रोजन एटम। 18। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना रहेगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 18। सही है? इसको हटाएं।
इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये नीट का क्वेश्चन कभी रहा है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड टोटल नंबर ऑफ पाई। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना? सिग्मा बॉन्ड कितना? 6। करेक्ट है। वही इन लोग को सिखाने वाले थे अभी कि गूगल में एक ऐड आता है, जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं। टीवी पे मैं गूगल का एक ऐड देखते रहता हूँ, जीपे के लिए वो रहता है कि जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो 6 बोले हैं उनका गलत है। वेरी गुड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना रहेगा? पाई बॉन्ड कहाँ मिलेगा आपको? बोलिए मल्टीपल बॉन्ड में कहाँ मिलेगा? देन हाउ मेनी डबल बॉन्ड? इस डबल में एक सिग्मा एक पाई, इस डबल में एक सिग्मा एक पाई, इस डबल में, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 3। बट एक्चुअल में आपने जो लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, बातों को समझिएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे क्या है? बोला करो भाई कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ कितना बॉन्ड बनाए? 3। और कार्बन का वैलेंसी कितना करना है? तो फोर्थ वैलेंसी के लिए कौन वहाँ पे रहेगा? जो छुपा हुआ रहता है, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या रहेगा? अब काउंट करना है। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड ना, तो 2 एटम को जो सिंगल रहेगा तो इट मस्ट बी सिग्मा। 1 2 3 4 5 6। अब बोलिए इस डबल में एक सिग्मा रहेगा, करेक्ट है। 7 8 9 10, तो कितना सिग्मा कितना पाई? तो नंबर ऑफ सिग्मा 6 रहेगा या 12 रहेगा? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 12। तो कहीं पे अगर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, बस बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट, इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना सिग्मा कितना पाई, तो कि अभी सिग्मा और पाई क्या होता है उससे मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बट आप काउंटिंग तो कर पाएंगे, हो जाएगा। लिख लीजिए। हो गया एवरीवन? इसको हटाया जाए। आप इस कंपाउंड में मुझे टोटल सिग्मा टोटल पाई काउंट करके बताइए। पहले आराम से लिख लेना है। ऑनलाइन के बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक यहाँ रहेगा, 1, यहाँ पे कितना रहेगा? 2, तो 1 2 3 4 5 6। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? 6। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड? इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कितना सिग्मा रहेगा? 2। यहाँ पे कितना रहेगा? 3 4 9 10। चलिए
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सही है? करेक्ट है? 21 हो गया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रहेगा। 22 23 24 25 26। तो टोटल सिग्मा कितना रहेगा? 26। काउंट कर पाएंगे? हाँ बोलिए। ओह, यहाँ भी एक रहेगा स्टूडेंट, सॉरी सॉरी। तो कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू व्हाट? चले, अब जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, अगर नीट के एग्जाम में खुदा ना खास्ते, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ गया है, मतलब ये मत सोचिएगा कि हाँ सर झूठ बोल रहे हैं, पक्का आ गया होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से अगर आ गया सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने का, तो नहीं तो एफर्टलेस मार्क्स है, फ्री मार्क्स मिल रहा है। क्या काउंट कर पाएंगे? हो जाएगा? करेक्ट है? ओके एवरीवन, अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मैंने नहीं पढ़ाया है, आप लोग बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन? CN +2। एक मिनट, यहाँ पे N क्या है? N क्या है? वेरी गुड। कोई कंपाउंड A2B3 है, कोई कंपाउंड लाइक Al2O3। एक इस कंपाउंड का नाम क्या क्या बोलिए? एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलिएगा, एल्युमिनियम। और इसमें .2H2 लगा देंगे, अब ये क्या बन जाएगा? वेरी गुड, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। बट एक्चुअली ये ओर है, और समझते हैं ओर्स एंड मिनरल्स। तो बहुत सारा कम मेटल प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, प्योर फॉर्म में सिर्फ बहुत कॉस्टली मेटल रहता है जो अनरिएक्टिव होता है, लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, राइट। जनरल मोस्ट ऑफ द मेटल कंपाउंड के फॉर्म में रहता है, और उस कंपाउंड का जो नेचुरल फॉर्म रहता है उसका अलग अलग नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड बॉक्साइट। कहाँ मिला था ये नाम? क्लास 10 में। तो इस .2H लगाते हैं तो इस ओर का नाम है, ये प्रिंसिपल ओर है एल्युमिनियम का। मतलब एल्युमिनियम में एक्सट्रैक्शन करना रहता है, जैसे आयरन ही एक्सट्रैक्शन, तो प्योर आयरन नहीं मिलता है अर्थ में, वो Fe2O3 के फॉर्म में होता है। वहाँ से हम लोग प्योर आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं मेटालर्जी। क्या बोलते हैं? तो इसमें .2H2 लगा दिए तो इसको हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलिएगा, बट इसका एक जो मार्केट में जिस नाम से जाना जाता है दैट इज कॉल्ड बॉक्साइट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एनीवे, तो यहाँ पे Al2O3 में एल्युमिनियम का सफिक्स में क्या लिए? 2 है, और इसका क्या है? 3। ये 2 क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। बोलिए यस। 3 क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल। वैसे ही यहाँ पे सफिक्स ही N था, मतलब ये क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये 2N+2 क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट मैंने फार्मूला बोला या जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला? स्टूडेंट, व्हाट द मीनिंग ऑफ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला? नाम ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है? वैसा कोई भी फार्मूला जो उस क्लास ऑफ कंपाउंड के इच मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई कर दे, राइट। आपने खुद बोला ना कि सर अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है, राइट। तो ये अल्केन का सिर्फ मीथेन को सेटिस्फाई करेगा, इथेन को सेटिस्फाई करेगा, प्रोपेन को सेटिस्फाई करेगा, या ऑल अल्केन को सेटिस्फाई करेगा? ऑल अल्केन। दैट्स वाई का नाम है जनरल।
अगर सिर्फ प्रॉपर कुछ सर्टेन कंपाउंड सर्टेन मॉलिक्यूल्स को सर्टिफाई करता तो इसको स्पेसिफिक फार्मूला बोलते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बोलते। तो पहले एक लाइन डिफाइन कर लिया जाए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिखिए, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला, शॉर्टकट में इसको अभी के बाद जीएमएफ लिखूंगा। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला विच सेटिस्फाई आप क्लास बाद मिलिएगा, एक बार आफ्टर क्लास ब्रेक में मिलिएगा। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला विच सेटिस्फाई all molecules of that class of compound. General molecular formula is the formula which satisfy all molecules of that class of compound. ये हो गया, ओके। बोले व्हाट द डिफिनेशन ऑफ अल्केन, कोई वन लाइन में अल्केन को डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो क्या बोलिएगा। अल्केन्स आर दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे, एक नया टर्म आ गया सैचुरेटेड, नहीं, अल्केन्स आर दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन, हाइड्रोकार्बन भी बोल रहा हूं तो हाइड्रोकार्बन बोलने का मतलब अल्केन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, और साथ में एक और टर्म लेकर आ रहे हैं सैचुरेटेड। जैसे आप लोग बोलते हैं ना अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्काइंस क्या है। तो आज के क्लास में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड, और सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के लिए हम लोग एक फैक्टर डिफाइन करेंगे जिसका नाम रहेगा अनसैचुरेशन फैक्टर। नाम सुने हैं, कोई बात नहीं, आज सुनेंगे, आज जानेंगे। तो उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, अनसैचुरेशन फैक्टर। और अगर अल्केन का डिफिनेशन को आज डिफाइन कर रहे हैं मतलब वो कंक्रीट हो गया, डिफिनेशन को नहीं छोड़ कर रखना है। अगर वंस भी डिफाइन कि अल्केन का एक डिफिनेशन है तो उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो एक लाइन लिखिए, अल्केन्स आर दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड। Alkanes are those saturated hydrocarbon which contain single bond, no double bond, no triple bond. तो यहाँ पे दो जगह पे अंडरलाइन कीजिए, सैचुरेटेड पे एंड सिंगल बॉन्ड पे। बोले व्हाट द डिफिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का एक और नाम है ओलिफिन्स, अल्केन का एक और नाम है पैराफिन्स, राइट। अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंट, सैचुरेटेड इसमें नहीं लगाएंगे, विच कंटेन व्हाट, डबल ही सिर्फ रहेगा, सिंगल नहीं रहेगा। हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही रहेगा, तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। लिखिए, अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड। Alkenes are those hydrocarbon which contain single bond as well as double bond, no triple bond. Okay, what is the difference of alkyne? बोलना है, अल्काइन क्या रहेगा, अल्काइन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जरूर बोल रहे हैं, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। अल्काइन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कौन कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये था डिफिनेशन, इसका मतलब इसको, इस डिफिनेशन को हम लोग को कैरी ऑन करना है, करेक्ट है।
बोलिए, ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या है? अल्केन। वेरी गुड। अल्कीन का डिफिनेशन में ये नहीं था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, बस ये बोला गया था कि सिंगल भी रहेगा और डबल, एटलीस्ट वन डबल रहेगा। तो एक किसका एग्जाम्पल है? अल्कीन का। करेक्ट है एवरीवन? इसको क्या बोले? अल्केन बोले, अल्कीन बोले या अल्काइन बोले? अल्काइन। सिंगल बॉन्ड है एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड है। ये अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। करेक्ट है? इसको हटाएं, लिख लिया। ओके, ये हो गया एवरीवन? ये क्या है? अल्कीन है या अल्काइन है? तो फिर अल्कीन क्यों नहीं बोलेंगे? डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसको अल्कीन बोला जाए या अल्काइन बोला जाए? इसका आगे चलकर नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ से लेंगे इन और यहाँ से लेंगे आइन, ये दोनों मिलाकर बन जाएगा क्या पढ़ेंगे? ये दोनों है अल्कीनाइन, ना ही अल्कीन ना ही अल्काइन। अगर डबल और ट्रिपल दोनों रहेगा तो एक नया नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अल्कीनाइन। करेक्ट है? तो आप लोग एक काम कीजिए, आज का क्लास ऐसे रूटीन में क्लास कितने बजे तक है? रूटीन मिला है 8:30, बट आज के क्लास 8 बजे तक रहेगा। अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा और आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स ब्रेक मैं फिर से क्लास में इन करूँगा, ठीक है?